विकास की राजनीति में जिनकी कथा बड़ी लंबी अनंत है, बथनाहा की उस विकास पुरुष का आज हो गया अंत है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं MK झा। आइए आज आपको कैसी खबर दिखाते हैं। ऐसे इंसान के बारे में बताते हैं जो इंसान किसी पर्चा का मुहताज नहीं और समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जो हमेशा लगातार जीवन पर्यंत अपराजित रहे, कभी अपनी चुनाव नहीं हारे और वह वर्ष 1952 से जब से पंचायती राज का गठन हुआ तब से लेकर के लगभग 50 वर्षों तक लगातार बथनाहा पूर्वी पंचायत के मुखिया और बीच में जिला परिषद के चेयरमैन और कोऑपरेटिव बैंक के भी सचिव रहे। विकास और ईमानदारिता के राजनीति के क्षेत्र में उनका कोई जवाब नहीं था। आज उन महापुरुष का अंत लगभग 94-95 वर्ष की उम्र में आज उनका निधन हो गया है। और ख़ास तौर से आज का जो दिन है 26 जनवरी का दिन है, तो निश्चित रूप से एक संयोग है कि इनका जो काम विकास के मामले में आज तक कभी भी कमीशन क्या होता है, घुसखोरी क्या होता है, कभी भी इनके जीवन में नहीं रहा। और इन्होंने इतना ही नहीं, हम बात कर रहे हैं बथनाहा पूर्वी पंचायत के दिवंगत मुखिया देवीकांत झा का। और इन्होंने सिर्फ विकास ही नहीं किया, बथनाहा को सिर्फ प्रखंड कार्यालय ही नहीं दिया। प्रखंड कार्यालय ऐसे समय में बना जिस समय में यहाँ बनना संभव नहीं था। मझौली और जोगबनवा में प्रखंड कार्यालय बनना फाइनल हो चुका था, लेकिन इनकी राजनीतिक चतुराई, विद्वता ऐसी थी कि बथनाहा में प्रखंड कार्यालय ही नहीं बनाए, थाना परिसर, अस्पताल, अंचल, पशु अस्पताल, जिला परिषद का निरीक्षण भवन समेत बड़े बड़े मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल की स्थापना इन्होंने कराई। और ख़ास तौर से विकास के मामले में ही नहीं, लगभग सैकड़ों लोगों को इन्होंने रोजगार दिया और रोजगार के साथ लगभग हजारों लोगों को राजनीति और समाज सेवा का क्षेत्र में लाए। जी इनके कृपा से वार्ड मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच, जिला परिषद और विधायक और MP भी बहुत सारे लोग बने। और इनकी ऐसी महत्ता थी कि आज पूरा इलाका बथनाहा प्रखंड शोक में डूबा हुआ है। कारण मौत जो हो तो निश्चित है, एक दिन सबको जाना है, तो दुख तो स्वाभाविक है कि होता है। तो आज इन्हीं महापुरुष के खबर आपको हम बताते हैं और ख़ास तौर से यहाँ जो लोग हैं उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। और देखिए उनके परिजन हैं, आप देख सकते हैं कि सब गमगीन है। थोड़ा दिखाइएगा इन लोगों को नज़दीक से। और देखिए इनका सब पड़ा हुआ है, आज हम लोगों के बीच से चले गए। दुख तो है पर उम्र तो किसी का निश्चित नहीं है, सबको एक दिन जाना ही है। देख सकते हैं परिवार के लोग हैं, परिजन हैं सब। और हम खास तौर पर जरा आइए भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर झा जी और उनकी आवास पर काकुल परिवार को ढांढस देने के लिए आए हुए हैं, सांत्वना देने के। उनसे हम जानेंगे मुखिया जी के बारे में। जरा मुखिया जी के व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में बताइए। वो प्रखंड ही नहीं, जिला में उनके समकक्ष जितने भी नेता थे, इनके ईमानदारी के चलते सब इनसे नीचे होते थे। इनके व्यक्तित्व के सामने वो लोग छोटा पड़ जाते थे। इनका ईमानदारी ऐसा मिसाल था। मेरे जन्म से पूर्व ये बथनाहा पूर्वी पंचायत बना था। 1962 में ये पंचायत बना। उस समय से लगातार वो मुखिया रह गए। बाद में जब आरक्षण में ये सीट आया तब उन्होंने चुनाव लड़ना छोड़ दिया और जिला परिषद के अध्यक्ष, कोऑपरेटिव बैंक के सेक्रेटरी, भिन्न पदों पर रहते हुए आम लोगों को देश जनता के सेवा में अपना जीवन समर्पण किए। बचपन में हम लोग देखे हुए हैं कि राजनीति में जो पूरे प्रखंड से 21 पंचायत से कोई भी मुखिया, कोई भी जनता जो ब्लॉक में आते थे, उस समय आने जाने का साधन नहीं था। लोगों को पैदल आना पड़ता था। डीठी, डाइन छपरा, बेलहिया, गजरवा, वहाँ से लोग आके रात्रि विश्राम यहाँ करते थे। उसको भोजन मिलता था, दिन में भोजन किए, कल होके उसको ब्लॉक में जाके काम कराए, थाना में है तो काम करवाए, आदमी को भेज के उसका जो जहाँ जिसका समस्या था उसको हल करवाते थे। इस तरह की राजनीति उनका जीवन हुआ करता था। वो कभी किसी पदाधिकारी के यहाँ जाते नहीं थे। उनके ईमानदारी के बल पर पदाधिकारी उनसे मिलने आता था। अगर किसी
पैरवी होता था तो लोग समझता था कि बहुत ज़रूरी काम है, तभी इनका पैरवी हो रहा है। और अपने जीवन में लगभग बहुत से इच्छा की पूर्ति वो किए। राजनीति में अपने इधर आकर के अभी एक हम लोग के यहाँ 30 बेड के हॉस्पिटल बना है, अपना ज़मीन दान करके बनवाए। बथनाहा ब्लॉक बनवाया, जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय हुआ, थाना हुआ, बैंक हुआ, मवेशी अस्पताल हुआ, भिन्न भिन्न जगहों पर स्कूल हुआ बनवाए। और ये सबसे बड़ी बात थी कि उनके जीवन में राजनीति में असल गांधीवाद समाजवाद के दर्शन उनके कार्य में था। वो कभी भी किसी जाति के लिए, किसी समाज बच्चा के लिए, अपने परिवार के लिए, बेटा के लिए उनका कोई स्पेशल कार्यक्रम नहीं हुआ। वो गांव में सबसे पिछड़े, दबले, कुचले लोगों के प्रति ज़्यादा जागरूक थे। और वो हमेशा कोई बीमार है, कोई असहाय है तो बुला के कहते थे कि हो सुधीर से कहीं इलाज के उपाय करा। खर्चा देते थे, नहीं होता था तो 70-75 वर्ष की उम्र में वो पटना तक, दिल्ली तक साथे जाते थे लोगों को इलाज कराने, और खर्च भी देते थे। जब नहीं चलने में सक्षम थे तो वो बराबर कोई न कोई आता था तो हम लोग को बोलते थे कि इलाज के कोई उपाय करा, हाँ कहीं एक भेजा। हमारे परिवार का एक युग पुरुष का अंत हुआ। हमारे प्रखंड में भी उनका एक युग था। और मैं उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर उन्हें शांति प्रदान दे। अब हमारे साथ मौजूद है कुंदन कुमार झा, जो पड़ोसी है मुखिया जी के। हमारे बाबा थे। आपके कितना क्षति आप लोग महसूस करते हैं? अपूर्णीय क्षति है। तो 70 साल लगभग उनका राजनीतिक इतिहास रहा। 95-96 साल की उम्र में 70 साल में निस्वार्थ भाव से पब्लिक का सेवा किए। ब्लॉक बथनाहा जो है उन्हीं का देन है। हॉस्पिटल, थाना सब अपना निजी ज़मीन में बनवाए, पब्लिक का सेवा किए। किसी जातिवादी का हो, किसी भी का हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक मुखिया जी जो समर्थक तो समर्थक, विरोधी भी उनके दरवाजे पर आ जाए तो विरोधी का भी सम्मान करते थे, विरोधी का भी काम करते थे। और यही कारण है कि बथनाहा पूर्वी पंचायत में ब्राह्मणों की आबादी बहुत कम है, वो ज़्यादा नहीं है, फिर भी लगातार आजीवन मुखिया बने रहे। और जब स्वयं अपनी मर्जी से इन्होंने चाहा तो चुनावी राजनीति से अलग हुए, लेकिन उसके बाद भी इनका आशीर्वाद जिसे मिला, बथनाहा पूर्वी पंचायत का मुखिया वही इंसान बनता रहा। तो आप लोग इनके खबर को लाइक, कमेंट और ज़्यादातर शेयर कीजिए, और शेयर के साथ ही इन्हें अपना श्रद्धांजलि दीजिए।